हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ये लो, हम पहुंच गए हैं फाइनली जयपुर। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। आज हम आए हैं मेरी सिस्टर के घर पे। उसने हमें लंच पे बुलाया है, तो चलो उसके साथ में एक लंच एंजॉय करेंगे। और फिर ये जो लास्ट डेज बचे हैं हमारे पास आज का और कल का, वो आप लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग के थ्रू एंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फाइनल डेज हमारे इंडिया में। सो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मेरे साथ एक अच्छा सा टेस्टी सा लंच एंजॉय करते हैं। आज तो लंच पे मज़ा ही आ जाना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, होममेड पनीर है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरी सबसे फेवरेट भिंडी है जो शायद मैंने इंडिया में आने के बाद में इतनी बार खाई होगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और बर्लिन में इतनी भिंडी मिलती नहीं है। आप इंडियन स्टोर से लाते हैं लेकिन रोज़ नहीं ला सकते, इसलिए आप कभी मंथ में एक बार ला के खाओ। तो चलो, टेस्टी खाना, बहुत ही टेस्टी बनाया है। एक्चुअली खाना वो बहुत अच्छा बनाती है और इसको हमने इतना इंजॉय किया है ना, मेरे हिसाब से हमने थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा लिया है। फाइनली हमने लंच करने के बाद में थोड़ी देर बैठ के कुछ इम्पोर्टेंट काम चाय के साथ ख़त्म किए, क्योंकि बहुत सारे काम अभी पेंडिंग रह रहे थे जो हमें कल के दिन में करने हैं। तो हमने वो सब काम थोड़े जो फ़ोन पे हो सकते हैं वो कंप्लीट किए और फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। आज हमारा जयपुर में लास्ट डे है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास था। ये सिर्फ दिन नहीं था, आज मेरा बर्थडे भी है और यहाँ इंडिया में हमारा लास्ट दिन भी है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरी रंगों से सजा, तब हम निकल पड़े मोती डूंगरी गणपति के दरबार। वहाँ की शांति, वहाँ का सुकून, ऐसा लगा मानो हर दुआ, हर आशीर्वाद सीधे दिल तक पहुंच रहा है। इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को मैंने जीवन के नए साल को इतनी खूबसूरत शुरुआत देना ही अच्छा समझा। देखो कितना, मतलब बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी हमने दर्शन आराम से कर लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्यारा दिन था आज। शायद बारिश भी हमें एक बहुत ही सुंदर जयपुर का व्यू दिखा रही है। हमने दर्शन करने के बाद में हम लोग आ गए एक अपनी फेवरेट वाली बेकरी शॉप पे, जहाँ पे मुझे ज़्यादा बर्थडे केक्स वगैरह मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा घर पे सब हैं तो एक छोटा सा केक हमने सेलिब्रेशन के लिए ले लिया। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और सुबह सुबह हमने सोचा ही नहीं था कि हम कुछ अम्ब्रेला लेके निकलें। तो आज हम जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे हम पूरी तरह भीग गए। फिर हमने ये एक चाट की शॉप पे भी रोका कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे, और इस बारिश के मौसम में हमने वहाँ से चाट वगैरह पैक करा ली। ये देखिए आप जयपुर, थोड़ी हमारे घर की गलियों के आसपास मैं आपको जयपुर के ये रंग दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। इस इतने सारी जो पल हमने यहाँ पे बिताए हैं उन सब को एक बार रिकॉल कर दिया हमने, और हम अपना ये लेके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए घर पहुँच गए। छोटा सा सेलिब्रेशन था क्योंकि घर के सारे लोग भी नहीं थे, जो लोग थे उन सब ने मिलके ये सेलिब्रेट किया, क्योंकि हर लम्हा जो ये था एकदम मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट की तरह था। कभी तस्वीरों में कैद हुए,
कभी यादों में, और दिल कह रहा था यही है असली खुशी। सो फाइनली हमारी ये चाट जो हम लेके आए थे रास्ते में, वो हमने बैठ के एंजॉय की, क्योंकि लास्ट बार राजस्थान के जायके का टेस्ट लेना तो बनता है, इसलिए हमने अच्छे से समोसा, कचौरी और जो भी हम चाट लाए थे वो सब एंजॉय की। और प्लानिंग की कि अभी हमारे पास जो 2-3 घंटे हैं उनमें हमारे कौन कौन से काम रह गए हैं जिनको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया है और काम थोड़े ज़्यादा हैं। तो जल्दी जल्दी हमने अपने काम ख़त्म किए। और ये देखिए, वो मेरी सिस्टर भी आ गई थी, वो सुबह कहीं गई हुई थी, तो अभी वो आ गई है। तो हमने एक और बर्थडे सेलिब्रेशन किया, केक कट किया, बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय किया, केक को एंजॉय किया, फैमिली टाइम को स्पेंड किया। और फिर हम फाइनली अभी बस एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो हम लोग निकल गए हैं ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में एयरपोर्ट के लिए। फाइनल मोमेंट पे हमने अपना ये केक रखा गाड़ी में और पहुंच गए हम एयरपोर्ट के लिए। फाइनली इंडिया का सफ़र हमारा अभी ख़त्म होने जा रहा है। फैमिली के साथ बिताए हुए हर पल जैसे ज़िंदगी की कोई बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन हो। उनकी हंसी में मुझे अपना सुकून मिला, उनकी बातों से मेरी पूरी जो महीने भर की भागा दौड़ थी वो सारी मिट गई। साथ में बैठ के खाना खाना, छोटी छोटी बातें, वो बच्चों की मासूम सी हंसी, यही आपकी असली दौलत है। ये पल सबसे बड़ा एक आपकी ज़िंदगी का गिफ्ट है। आज समझ में आ गया कि सफ़र चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, पर परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे उसे बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। ये फाइनली हम एयरपोर्ट में एंट्री कर चुके हैं, अपनी फाइनल बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और निकल गए हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। जयपुर से निकलने के बाद हमारी फ़्लाइट का फर्स्ट लेओवर जो था वो था आबू धाबी। ये यूएई की जितने भी एयरपोर्ट हैं एक्चुअल में बहुत ही सुंदर है। ये सुंदर सा एयरपोर्ट और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ते पकड़ते हमें टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला, और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम भी हो गया, जिसमें हम निकल पड़े हैं अपनी फाइनल लेओवर के लिए, जो है ब्रुसेल्स में। ये बेल्जियम में है। इसमें हम फाइनली यूरोप में एंटर कर जाएंगे। इस बार हमारी फ़्लाइट हमारे होम टाउन से थी, उसमें हमारा टाइम भी बहुत सेव हो गया। एक्चुअल में फ़्लाइट भी अच्छी थी। तो पिछली बार जब हम आए थे तो हमारी फ़्लाइट का रूट जो था अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार हमने बहुत प्लानिंग के साथ में ये फ़्लाइट बुक कराई थी, ताकि हम जो ये बीच का पूरे एक दिन का सफ़र होता है उसको थोड़ा आराम से टाइम बिता सकें। ये हम फाइनली पहुंच गए हैं बेल्जियम, और बेल्जियम में चॉकलेट बहुत फेमस है। एक्चुअल में ये मिल तो सारी जगह ही जाती हैं, यूरोपियन कंट्री में आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको चॉकलेट्स अलग अलग टाइप की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की भी फेमस बता रहे हैं। तो हमने एयरपोर्ट से अपने लिए फेवरेट सी जो भी हमें फ्लेवर पसंद है वो हमने लिया, और फिर हमने आराम से बैठ के एक जगह पे फाइनल यहाँ एयरपोर्ट पे हमने सोचा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि यहाँ से हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है बर्लिन के लिए। इस बार हम जयपुर से निकले थे तो हमारे साथ मेरी मम्मी थी, तो उन्होंने देखो ये टिफ़िन पैक करके दिया है, जिसमें बहुत सारे पनीर पराठे डाल के दिए हैं। जो अब ये जो कॉफ़ी है
उसके साथ में हम इंजॉय करने वाले हैं। एक्चुअली माँ के होने का यही फ़ायदा है कि आपको फाइनली तक भी वो खिला पिला के और पैक करके सब कुछ देती हैं। पराठा और ये कॉफ़ी, घर से लाए हुआ पराठा है। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही तरीके का सुकून है। जैसा मुझे जयपुर पहुँचने पे लगता है, वैसे ही यूरोपियन कंट्री में एंटर होते ही मुझे बड़ा होमली फील होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सुकून सा लग रहा था। इसलिए हमने आराम से बैठ के फाइनली अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और निकल पड़े हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बर्लिन की तरफ। लो जी, हम फाइनली आ गए हैं इतने सारे बैग भर के इंडिया से। 3 देश, पता नहीं कितनी नदी, 2 समुंदर, इतना पार करते हुए फाइनली बैक टू बर्लिन। अब ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे किस चीज़ का हो रहा है कि इन बैग्स में जो हम सामान लाए हैं वो आप लोगों को मैं इस बार दिखाऊंगी। तो पहले जाके घर के हालचाल थोड़े देखती हूँ, थोड़ा चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मैं ये शेयर करूँगी कि इन बैग्स में हम इंडिया से क्या क्या लेके आए हैं। तब तक आप लोग एक काम करिए, जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम इंडिया से अभी क्या लेके आए हैं। ओके, सारे के सारे पौधे भी सही से बचे हुए हैं। एक्चुअली ये मनी प्लांट और ये तो सब अच्छे से बचे हुए हैं, लेकिन ये एक पौधा जो बाजिल का था ये जल गया। ये मैंने तीनों अपने बैग्स खोल लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब छोटा मोटा सामान आपको मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये तुलसी का पौधा, ये मैं ले आई हूँ फाइनली और सही सलामत आ गया है। और ये देखो कुछ मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन लेके आई हूँ मैं, दिया लेके आई हूँ, एक हांडी लेके आई हूँ और एक ये पाँव साफ करने का लेके आई। अब मैं आपको बैग्स में दिखाती हूँ मेन चीजें जो मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, दिवाली आएगी तो इसलिए मैं दिवाली के लिए कुछ सजाने के लिए मालाएं और लाई हूँ, पहले से भी है मेरे पास। ये मिठाई जो आसपास के लोगों को हम थोड़ा देंगे इंडिया के लिए। और ये देखिए, हम ज़्यादातर हमारे सामान में क्या होता है, ये क्या है, ये सारे लड्डू के पैकेट्स हैं। ये हमने अच्छे वाले गोंद और उसके लड्डू बना के लाते हैं जो सर्दियों में खाएंगे, लेकिन बना के अभी ले आए। तो ये सारे आपको जितने भी इस बैग में दिखाई दे रहे हैं मेजरली लड्डू ही हैं। कुछ स्टील की प्लेट्स वगैरह, और हम जो लेके आए हैं वो कुछ ड्राई फ्रूट लेके आए हैं। वैसे यहाँ पे भी मिल जाते हैं लेकिन थोड़े लेके आए हैं। इसमें भी कुछ पूजा का सामान है, मिश्री और ये सब दिवाली की पूजा का सामान लेके आए हम आए। ये देखिए, छोटी छोटी भगवान जी की मालाएं भी मैं लेके आई हूँ। और इस साइड देखिए आप, इस साइड बीकानेर से भुजिया, एक और भुजिया, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए लेकिन ये लेके आए हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और इनमें मसाला है, जो भी हल्दी, मिर्ची और उसका जो मसाला होता है वो हम वहीं से लेके आते हैं। इतना बड़ा मेहंदी का पैकेट, और ये कुछ जीरा अजवाइन पिसा हुआ भुना हुआ वो है इसमें। जो है हमारा, देखिए आप, एक मेरी पुरानी कारपेट लेके आई हूँ, थोड़े इंडियन स्टाइल वाली एक कारपेट में लेके आई हूँ। चाय की जो शौकीन है उनको पता होगा, इंडियन चाय का टेस्ट बना चाय नहीं बन पाती। और फिर से कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हम लेके आते हैं, ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स। और इसमें जो मेजर है वो है ये बोटल्स। ये बोतल देखिए आप, ये घी की बोतल बहुत सारी है। थोड़ा आप इधर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें सब बबल रैप में अचार, घी और ये सब है। तो अब इसको अनरैप करते हैं क्योंकि ये सब खराब हो जाएगा, तो इनको फ्रिज में लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ।
तो ज़्यादा चीज़ें तो मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन मेजरली हम इंडिया से जब भी आते हैं ये घी, ये लड्डू और मसाला, सारा किचन का जो भी मसाला होता है पिसा हुआ या फिर जो साबुत मसाला होता है वहीं से लेके आते हैं। तो आप लोग भी बताइए ये आपको कैसा लगा और हमें इंडिया से आते हुए कैसा कैसा सामान लेके आना चाहिए, जो आप लोग मुझसे शेयर करना। अब ये व्लॉग मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया है, तो मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में यही यूरोप की किसी लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। ये देखिए आप मेरे सामान का ओवरव्यू। ये हमारी मिठाई और नमकीन है, ये मिट्टी वाले बर्तन, ये तुलसी, ये मीठा नीम भी लेके आई हूँ मैं कुछ, और ये है मिर्च और मसाला सारा का सारा। ये मम्मी ने घर की बढ़िया बना रखी थी वो, और ये इतनी सारी बोतल हमारा घी। ये आप पूरा पहाड़ जो देख रहे हैं ये हमारे लड्डू के हैं, इनको अभी ओपन करेंगे, ढंग से पैक किए हुए हैं। और ये सूखा मसाला, मेथी, सौंफ, और ये दिख रहे हैं आपको बोतल में, ये केर है, ये सांगरी के साथ में बनाए जाते हैं, ये सूखी सांगरी। और ये कचरी, ये गवार फली, ये सब ड्राई वेजिटेबल्स हैं। और ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स, ये घर का डला हुआ कैरी का अचार, कच्चे आम का अचार, और ये छोटा मोटा और ड्राई मसाला, सारा का सारा हम वहीं से लेके आए। और ये भी घर का ही लहसुन, ये देखिए इतना लोट हमने बैग में से निकाल लिया है।